हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्यूबरनेट का आर्किटेक्चर क्या होता है। तो क्यूबरनेट पढ़ने से पहले जो सो कुछ बेसिक टर्म होता है वो हमको जानना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने नोट्स में लिख रखा है कि कंटेनर्स कंटेनर्स क्या होता है। मैंने यहाँ लिखा है कंटेनर्स में हार्डवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइब्रेरी, डिपेंडेंसी ये सब होता है। ठीक है। कंटेनर जो है सो कम्प्लीटली आइसोलेटेड इन्वायरमेंट होता है जिसके पास खुद का अपना एक प्रोसेस, खुद का अपना एक सर्विस, खुद का अपना एक नेटवर्क इंटरफेस, खुद का अपना माउंट होता है। ये सब चीज होता है। मतलब वीएम को छोड़ के बाकी सारा चीज होता है कंटेनर के पास। ठीक है। सेम ओएस कर्नल के पास जो जो होता है। हाँ, ठीक है, वो ओएस कर्नल से ही शेयर करता है ये कंटेनर। तो वीएम क्या होता है, वीएम के पास अपना सारा होता है कर्नल ये सब। बट कंटेनर क्या करता है, कंटेनर जो है तो ओएस के कर्नल को ही शेयर करता है। ठीक है, बाकी सारा चीज होता है। ठीक है। डॉकर इमेज और कंटेनर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, डॉकर इमेज जो है सो एक पैकेज है, एक टेम्पलेट है, एक फाइल है जिसमें जो है सो हम लोग डिपेंडेंसी और इन्वायरमेंट लिखे रहते हैं। एक एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो जो डिपेंडेंसी होता है वो लिखे रहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एक या एक से ज्यादा कंटेनर को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये एक फाइल होता है, एक पैकेज होता है। ठीक है, डॉकर फाइल में लिखते हैं हम लोग उसी को। हम उसी से जो है सो डॉकर फाइल से हम लोग, ठीक है, हम लोग डॉकर फाइल को जब बिल्ड करते हैं तो डॉकर इमेज बनाते हैं। और डॉकर कंटेनर क्या होता है, जब इमेज को हम लोग रन करते हैं तो रनिंग इंस्टेंस जो होता है वो डॉकर इमेजेस होता है, और ये आइसोलेटेड होता है और इसके पास खुद का अपना एक एनवायरनमेंट होता है और खुद का अपना एक सेट ऑफ प्रोसेस होता है। यही डिफरेंस है डॉकर इमेजेस और डॉकर कंटेनर में। मतलब इमेज जो है सो एक पैकेज है, ठीक है, और कंटेनर क्या है, रनिंग इंस्टेंस है। सी इमेज को जब रन कर देते हैं तो वो एक रनिंग इंस्टेंस हो जाता है। अब कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन क्या होता है। क्यूबरनेट जो है तो कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल है। ठीक है, कंटेनर को जो मैनेज करता है उसको बोलते हैं कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन। ठीक है, ऑर्केस्ट्रेशन एक प्लेटफॉर्म है जो सारे कंटेनर्स को के बीच में कनेक्टिविटी करने का काम करता है। ठीक है। सो यहाँ पे क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली कंटेनर्स को जो है सो स्केल अप स्केल डाउन कर देता है। ठीक है, जिससे हमको कंटेनर को मैनुअली जो है सो कुछ करना नहीं रहता है। जब भी लोड बढ़ेगा घटेगा, ऑटोमेटिक जो है सो कंटेनर्स को इंक्रीज कर देगा, मतलब स्केल अप कर देगा, स्केल डाउन कर देगा। हमको बार बार मैनुअली जो है सो इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन यूज करते हैं, ताकि ये मॉनिटरिंग भी करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है होल प्रोसेस ऑटोमेटिकली कंटेनर डिप्लॉय एंड मैनेज होता है, जिससे हम लोग का कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है। तो कंटेनर बेसिकली, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन जो है कंटेनर को मैनेज करने का काम करता है। अब कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल कौन कौन सा है, एक होता है डॉकर साम, ये जो है सो डॉकर कंपनी के द्वारा जो है सो बनाया गया। ठीक है, डॉकर कंपनी है। डॉकर कंपनी ने ही डॉकर स्वाम को डेवलप किया था, बट ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ क्योंकि ये स्मॉल प्रोजेक्ट है। ठीक है, उसके लिए सही रहता है, बट कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, ठीक है, वहाँ पे ये काम नहीं करता है, वो फेल हो जाता है। ठीक है। मेसस मेसस जो है सो अपाचे कंपनी का है। ठीक है, इसको मोस्टली जो लोग अपाचे बेस्ड यूजर्स हैं, ठीक है, वो लोग यूज करते हैं या वो कंपनी यूज करती है। थोड़ा डिफिकल्ट है सीखना, बट इजी रहता है करने में। और एडवांस सपोर्ट ये काम करता है। ठीक है, लेकिन लोग यूज नहीं करते हैं, अपाचे की तरफ जाते नहीं हैं। जो अपाचे यूजर है, ठीक है, वो वही लोग यूज करते हैं। यहाँ पे क्यूबरनेट्स, ये क्यूबरनेट्स जो है सो गूगल ने किया है इसको डेवलप। ठीक है, और इसको लिनक्स फाउंडेशन को जो है सो डोनेट कर दिया, और उसी का एक कंपनी है, ठीक है, CNCF, ठीक है, क्लाउड नेटिव क्लाउड फाउंडेशन, ठीक है, वो अभी इसको मैनेज कर रहा है। तो जनरली ये क्या होता है, ठीक है, कि ये जो है सो बहुत ही पॉपुलर टूल है। ठीक है, ये डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कंटेनर्स को सेटअप एंड मैनेज करने में काम आता है। बहुत सारा कस्टमाइजेशन ऑप्शन भी है इसमें डिप्लॉयमेंट के लिए। और इसका आर्किटेक्चर जो है सो बहुत कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स आर्किटेक्चर को भी ये जो है सो ये क्यूबरनेट्स जो है सो सपोर्ट करते हैं। और सारे पब्लिक प्रोवाइडर जो भी हैं, हाँ, वो इसको क्यूबरनेट्स को सपोर्ट करता है। सारे पब्लिक प्रोवाइडर कहने का मतलब AWS, अजूरे, GCP, ओरेकल, सारे लोग, ठीक है, सारे क्लाउड प्रोवाइडर इसको सपोर्ट करते हैं। अब क्यूबरनेट का जो मेन आर्किटेक्चर है जो हमको सीखना है वो, उसमें सबसे पहले जो से एक टर्म आता है नोड, जिसको हम लोग मिनियंस मिनियंस भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। फिर क्लस्टर देखेंगे, क्लस्टर क्या होता है। फिर मास्टर देखेंगे, मास्टर क्या होता है। फिर उसका जब मास्टर नोड देख लेंगे, ठीक है, उसका देखेंगे मास्टर नोड और वर्कर नोड में डिफरेंस क्या है दोनों में। जब ये हम लोग देख लेंगे मास्टर नोड वर्कर नोड में डिफरेंस, फिर हम लोग देखेंगे कि मास्टर नोड का कंपोनेंट क्या क्या है। जैसे मास्टर नोड के अंदर कंपोनेंट होता है API सर्वर, ETCD डेटाबेस, ठीक है, क्यूबलेट सर्वर, कंटेनर, रन टाइम कंट्रोलर्स, शेड्यूलर्स। ये कंपोनेंट्स है मास्टर नोड वर्कर नोड का। इसमें कुछ कंपोनेंट जैसे मास्टर के हैं, कुछ कंपोनेंट जैसे वर्कर के हैं।
वो हम लोग देखेंगे कौन सा वर्कर नोड का है, कौन सा मास्टर नोड का है, वो हम लोग डिटेल में देखेंगे। अब हमारा है यहाँ पे पहला कंसेप्ट कि नोड और मिनियंस क्या होता है, ठीक है। नोड को हम लोग मिनियंस भी बोलते हैं। नोड जो है वो फिजिकल या वर्चुअल मशीन होता है, जैसे हमारा लैपटॉप, ठीक है। हम जो क्यूबरनेट्स पे जो हम लोग ये करते हैं, इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो वो चीज जो है सो नोड होता है, ठीक है। नोड को मशीन बोलते हैं, वही बोल रहा है। नोड जो है सो फिजिकल या वर्चुअल मशीन होता है जिसपे क्यूबरनेट्स इंस्टॉल होता है, ठीक है। तो एडब्ल्यूएस के इंस्टेंस को भी हम लोग नोड ही बोलते हैं, ठीक है। और नोड को जो है सो हम लोग मिनियंस बोलते हैं। तो नोड एक वर्कर मशीन है जहाँ पे क्यूबरनेट्स के थ्रू कंटेनर्स लॉन्च होते हैं, ठीक है। नोड क्या है? नोड एक वर्कर मशीन है, ठीक है, जहाँ पे क्यूबरनेट्स के थ्रू कंटेनर्स लॉन्च होता है, ठीक है। मास्टर के थ्रू जैसे हम लोग वर्कर पे जैसे हम लोग कंटेनर्स को रन करते हैं, ठीक है, क्रिएट करते हैं। अगर नोड फेल हो गया, ठीक है, अगर नोड फेल हो गया, जो ये नोड है जिसपे कुबरनेट्स इंस्टॉल है और उसी पे हम लोग कंटेनर रन करते हैं, ठीक है, क्रिएट करते हैं, रन करते हैं। अगर वो नोड फेल हो गया तो हमारे एप्लीकेशन में जो रनिंग कर रहा है, ठीक है, वो भी डाउन हो जाएगा। अगर हमारा कंप्यूटर ही करप्ट कर जाएगा, ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर जितने भी सारे सॉफ्टवेयर हैं वो भी काम नहीं करेगा और सारा का सारा एप्लीकेशन हमारा डाउन हो जाएगा, क्योंकि हमारा मतलब कंप्यूटर जो क्लाउड पे रहता है उसको सर्वर बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा सर्वर ही अगर डाउन हो जाएगा तो उसके अंदर जो भी एप्लीकेशन होंगे वो एप्लीकेशन जो है सो काम करना बंद कर देगा। उस केस में क्या करेंगे, वहां पे जो है सो क्लस्टर का काम आता है, ठीक है। यहाँ पे हमें एक या एक मतलब अगर एक नोड फेल कर गया, ठीक है, तो दूसरे नोड से हमको काम चलाना पड़ेगा, दूसरा भी फेल कर गया, तीसरे नोड से काम चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको एक या एक से ज्यादा नोड की जरूरत पड़ता है, ताकि अगर एक नोड फेल हुआ, ठीक है, तो दूसरे नोड से काम चल जाए। और यहीं पे जो है क्लस्टर का कंसेप्ट आता है, ठीक है, कि क्लस्टर क्या करता है, मल्टीपल नोड्स को जो है सो एक ग्रुप बना के, ठीक है, एक ग्रुप बना के जो है सो सारे नोड्स को एक जगह रखता है, ठीक है, एक ग्रुप में रखता है। तो यही काम है क्लस्टर का। तो क्लस्टर देखते हैं कि क्लस्टर क्या होता है। तो क्लस्टर क्या है, एक या एक से ज्यादा नोड एक दूसरे के साथ ग्रुप बनाकर रहते हैं, उसको ही क्लस्टर बोलते हैं। मैंने वही बोला कि अगर एक नोड फेल हो गया, दूसरे नोड से काम चलेगा, दूसरा भी फेल हो गया, तीसरे नोड से काम चलेगा। लेकिन सारे नोड्स जो है एक जगह कैसे कैसे पता चलेगा कि सारा मशीन जो है सो एक ही एप्लीकेशन का है? तो वो क्लस्टर के थ्रू ही हम लोग करेंगे। उस क्लस्टर में हमको नोड को ज्वाइन करना पड़ेगा। जैसे मास्टर नोड हम लोग क्रिएट करते हैं ना, तो मास्टर नोड में क्या करते हैं, अगर हमारा वर्कर नोड है तो उसको मास्टर से ज्वाइन करवा देते हैं, तो वो हमारे क्लस्टर में ज्वाइन हो गया है। अगर दूसरा वर्कर नोड है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, मास्टर नोड से ज्वाइन करवा देते हैं। तो इस तरह से हम हमारे पास 10, 20, 50, 100, 1000 जितने भी वर्कर नोड रहेंगे उसको मैं क्या करूंगा, मास्टर नोड से ज्वाइन करवाते जाऊंगा। उतने सारे नोड जो है सो हमारे क्लस्टर में ऐड होते जाएंगे। तो यही क्लस्टर काम यही करता है, ठीक है। क्लस्टर जो हम लोग बनाते हैं, ठीक है, यही ज्वाइन करने का काम करता है। तो यहाँ पे वही है, एक या एक से ज्यादा नोड एक दूसरे के साथ एक ग्रुप बनाकर रहते हैं, उसको एक क्लस्टर बोलते हैं। यहाँ क्लस्टर में एक से ज्यादा नोड रहते हैं, ठीक है। क्लस्टर में क्या होता है, एक से ज्यादा नोड रहता है, ताकि एक नोड अगर फेल हो जाए तो दूसरे नोड से भी हमारा काम चल जाता है, ठीक है, और हमारा एप्लीकेशन जो है सो अच्छे से वर्क करता है। यहाँ पे क्लस्टर में एक ही एक से ज्यादा नोड होते हैं, ठीक है, और ये सारे नोड, ठीक है, लोड्स को शेयर करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि एक एक अगर नोड जो है हमारा 100 यूजर हैंडल कर सकता है, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, अगर 100 यूजर है, ठीक है, तो 100 यूजर अगर यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन को, तो 100 यूजर तक एक नोड हैंडल करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि 100 यूजर एक ही एप्लीकेशन को जो है सो एक ही नोड से जो है सो रिस्पॉन्स करेगा। नहीं, अगर हमारे पास दो नोड है तो 50-50 करके जो है सो दोनों पे लोड शेयर होगा, ताकि किसी भी नोड पे ज्यादा लोड ना पड़े, ठीक है। यही चीज यहाँ बोल रहा है कि अगर किसी नोड पे यहाँ पे यही बोल रहा है, क्लस्टर में अगर एक से ज्यादा नोड रहते हैं और सारे नोड जो है सो लोड जो है सो शेयर करते हैं, कि किसी नोड पे अगर ज्यादा लोड पड़ा वो दूसरे नोड के साथ जो है सो अपना लोड शेयर कर देते हैं, ताकि कोई भी नोड हमारा फेल ना हो, ठीक है। ये और हमारा एप्लीकेशन जो है स्मूथली वर्क करे और हमेशा अच्छे से रिस्पॉन्स करे, टाइमली और जल्दी रिस्पॉन्स करे। तो इसलिए ये लोड भी शेयर करते हैं। हमारे पास क्लस्टर है, ठीक है, बट क्लस्टर को मैनेज कौन करेगा? हमारे पास क्लस्टर है, ठीक है, क्लस्टर में जो है सो बहुत सारे नोड ऐड हैं, ठीक है, बट इस क्लस्टर को मैनेज कौन करेगा? ठीक है, मैनेज मैंने बोला था कि मास्टर पे हम लोग क्लस्टर क्रिएट करते हैं, ठीक है, और जितने भी वर्कर नोड है उसको मास्टर से ज्वाइन करवाते हैं। तो ये क्लस्टर को जो है मैनेज करने का काम कौन करता है? मास्टर करता है, ठीक है। तो यहीं पे मास्टर का कंसेप्ट आता है, ठीक है। अब मास्टर क्या होता है? तो मास्टर जो है सो एक अनदर नोड होता है, ठीक है, एक दूसरा नोड होता है जो एज ए मास्टर कन्फिगर होता है। एज ए मास्टर कन्फिगर मतलब इसको हम लोग कंट्रोल पेन का जो है सो रोल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल प्लेन रोल जिसको भी दे दिए वो मास्टर नोड हो गया, ठीक है। वहां पे
जनरली क्या करते हैं, क्यूब इनिट जो है सो इनिशियलाइजेशन करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो है सो उसको वो रोल एक्सेस मिल जाता है, ठीक है। और प्लेनल जो है सो हम लोग इंस्टॉल करते हैं। मैंने देखा था कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मास्टर नोड पे जो है सो हम लोग वर्कर नोड और मास्टर नोड पे सेम कमांड चलाते हैं, बट मास्टर में एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन चलाना पड़ता है क्यूबिनिटी का, और फ्लैनल इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग का वो एज अ मास्टर कॉन्फ़िगर हो जाता है। और बाकी वर्कर में क्या करते थे, जो मास्टर से हम लोग को क्यू एडीएम ज्वाइन करने का जो टोकन आता था, बस वो टोकन वर्कर में ज्वाइन करवा देते थे। हमने देखा था इंस्टॉलेशन पार्ट में। वही चीज यहाँ पे कि मास्टर जो से एक अनदर नोड है जो जिसको हम लोग एज ए मास्टर कॉन्फ़िगर करते हैं, और यही जो है सो और इसमें भी यहाँ भी क्यूबरनेटिस इंस्टॉल होता है, और यही जो है सो सारे क्लस्टर को मैनेज करता है। मतलब जितने भी वर्कर नोड आएंगे, ठीक है, वो सारे मास्टर से ज्वाइन करेंगे, और वो मास्टर क्या करेगा, वो मास्टर जो है सो मैनेज करेगा सारे वर्कर नोड को, ठीक है। यहाँ पे बोला मास्टर नोड वो है जो क्लस्टर के अंदर सारे नोड को मॉनिटर करता है। मास्टर नोड ही है जो कि सारे नोड को जो है मॉनिटर करते रहता है, और रिस्पॉन्स करता है कि कंटेनर का एक्चुअल ऑर्केस्ट्रेशन करने में वर्कर नोड पे जो काम होता है, ठीक है, वो मास्टर नोड ही काम करता है। जैसे हम लिखेंगे हम लोग, हमको एक पॉड क्रिएट करना है, तो हम लोग क्रिएट कर लिखेंगे क्यूबसीटीएल, क्यूबसीटीएल जैसे क्रिएट हाइफन एफ, और एक पॉड डॉट वाई एम एल करके एक पॉड क्रिएट करते हैं थ्रू फाइल। तो उस समय जो हम ये कमांड चलाते हैं वो कहाँ चलाते हैं, मास्टर में चलाते हैं। बट वो पॉड क्रिएट कहाँ होता है, वो वर्कर नोड में होता है। किस वर्कर नोड में होगा वो मास्टर डिसाइड करेगा, वो हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि मास्टर नोड देखेगा जो भी नोड फ्री होगा उस पर वो क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो ये मास्टर नोड ही डिसाइड करते हैं कि किस वर्कर नोड पे जो है सो, कौन से वर्कर नोड पे जो है सो हमारा कंटेनर क्रिएट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये मास्टर नोड ही डिसाइड करता है। मास्टर नोड के अंदर भी कंट्रोलर होता है, वो करता है। वो हम लोग आगे देखेंगे अब यहाँ पे कि मास्टर नोड और वर्कर नोड में डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये तो मैं समझ गया कि मास्टर नोड जो है सो कंट्रोल करता है, वर्कर नोड पे जो है सो सारा चीज काम होता है। लेकिन मास्टर नोड और वर्कर नोड दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिंक है, ठीक है। यहाँ पे मिल जाएगा दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। लेकिन मास्टर नोड का कंपोनेंट जो है, मास्टर नोड में क्या क्या कंपोनेंट होता है और वर्कर नोड में क्या क्या कंपोनेंट होता है, अगर ये हम लोग समझ गए, उससे हम मेरा क्लियर हो जाएगा कि मास्टर नोड और वर्कर नोड में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे मास्टर नोड का जो कंपोनेंट है वो है एक क्यू एपीआई सर्वर, ठीक है। तो क्यू एपीआई सर्वर, ठीक है, जो कम्युनिकेशन करने के लिए काम आता है। दूसरा होता है ईटीसीडी, ठीक है, वो होता है। तीसरा होता है क्यूब शेड्यूलर, ठीक है। उसके बाद होता है क्यूब कंट्रोलर मैनेजर, और ये ऑप्शनल होता है अगर हमको AWS से Azure GCP से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये भी मास्टर नोड में ही होता है, ठीक है। ये पांच जो है कंपोनेंट, ये हमारा मास्टर नोड में होता है। वर्कर नोड में क्या होता है, वर्कर नोड में क्यूबलेट, कंटेनर रन टाइम और क्यू प्रॉक्सी होता है, ठीक है। क्यू प्रॉक्सी ऑप्शनल है, बट हम लोग आगे करेंगे इस चीज का, ठीक है। वर्कर नोड का ये कंपोनेंट है जिस भी नोड पे, ठीक है, ये तीन ये तीन रोल अगर इंस्टॉल है, ठीक है, वो वर्कर नोड कहलाएगा। और जिस चीज पे ये चीज इंस्टॉल है, ठीक है, वो मास्टर नोड कहलाएगा, ठीक है। बस यही अंडर है हम लोग अभी फिलहाल मतलब देखते हैं, तो हम लोग को इससे यही पता चलता है कि मास्टर नोड पे कंट्रोल पेन, ये कंट्रोल पेन जो हम लोग रोल एक्सेस करते हैं उसमें ये सारा चीज जो है सो हम लोग को इंक्लूड रहेगा। और वर्कर नोड पे बस यही चीज रहता है, ठीक है। तो कंटेनर क्रिएट करना है तो बस खाली कंटेनर रन टाइम चाहिए, और एक क्यूबलेट एजेंट का काम करता है, ठीक है। और फिर प्रॉक्सी इंटरनल लोकल होस्ट नेटवर्किंग का काम करता है, ताकि सारे पोर्ट को मैनेज करे। अब एपीआई सर्वर क्या होता है, यहाँ पे है मास्टर नोड का कंपोनेंट। यहाँ पे एपीआई सर्वर हम लोग देखेंगे, एपीआई सर्वर क्या होता है, फिर एडीसीपी देखेंगे, फिर क्यू शेड्यूलर देखेंगे, फिर कंट्रोलर देखेंगे, फिर क्लब, सारा एक एक चीज करके देखेंगे। तो अब एपीआई सर्वर क्या होता है, एपीआई सर्वर जो है वो क्यूबरनेट्स में फ्रंट एंड के जैसे काम करता है, फ्रंट एंड के जैसे ट्रीट करता है। कहने का मतलब ये हुआ, यूजर हो गया, मैनेजमेंट डिवाइस हो गया, कमांड लाइन हो गया, इंटरफेस ईटीसी, जितना भी सारा चीज है ना, वो पहले सबसे पहले एपीआई, ठीक है, सर्वर से इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। और एपीआई सर्वर जो है वो बाकी के क्यूबरनेट के क्लस्टर से, कंपोनेंट से वो बात करेगा। कहने का मतलब अगर हमारा कंटेनर ये वर्कर नोड जो है, वो हमारा अगर ईटीसीडी डेटाबेस से कोई डेटा लेना चाह रहा है, ठीक है, तो डायरेक्ट ये जो है सो वर्कर नोड जो है सो डायरेक्ट ईटीसीडी से डेटा नहीं लेगा। वो वो क्या करेगा, ये एजेंट के थ्रू बोलेगा कि जाओ तुम पहले एपीआई सर्वर से कम्युनिकेट करो। एपीआई सर्वर बोलेगा अच्छा डेटा चाहिए, किस चीज का डेटा चाहिए, पॉड का डिटेल चाहिए, ठीक है। तो वो एपीआई सर्वर जो है वो ईटीसीडी डेटाबेस में जाएगा, और उससे डेटा निकाल के फिर एपीआई सर्वर के थ्रू ये दे देगा। मतलब अगर हमको वर्कर नोड को, ठीक है, ईटीसीडी से कनेक्ट करना है, या
शेड्यूलर से कनेक्ट करना है या कंट्रोलर से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो पहले एपीआई सर्वर के थ्रू ही जाना पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्ट हम लोग इसको एक्सेस नहीं कर सकते। इवन मास्टर नोड का जो कंपोनेंट है, मास्टर नोड का जो कंपोनेंट है यहाँ पे, ठीक है, ये तो ईटीसीडी डेटाबेस जो है, ईटीसीडी जो है सो ये सर्विस, ये अगर चाहेगा कि शेड्यूलर से कनेक्ट करें, ये भी जो है सो दोनों मास्टर का ही है। ईटीसीडी भी जो है सो मास्टर का ही है और शेड्यूलर भी मास्टर का ही है। अगर ये चाहेगा कि हम डायरेक्ट शेड्यूलर से बात कर ले, या शेड्यूलर चाहेगा हम ईटीसीडी से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर ले, ये भी नहीं होगा। इसको भी जो है सो पहले एपीआई सर्वर से जो है सो बात करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद ही वो इससे इंटरेक्ट कर रहे थे, डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है। तो एपीआई सर्वर जो है यही काम करता है, ठीक है। हाँ, ये जो है सबसे पहले अगर हमको मास्टर नोड के किसी कंपोनेंट से हमको इंटरेक्ट करना है, तो पहले एपीआई सर्वर से कनेक्ट करना पड़ेगा, और एपीआई सर्वर जो है सो डिटेल ला के देगा हमको, ठीक है। इसलिए जो कुबरनेट्स जो है सो बहुत सिक्योर होता है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा है ईटीसीडी सर्विस। ईटीसीडी सर्विस क्या होता है? ईटीसीडी जो है डिस्ट्रीब्यूटेड रिलायबल की वैल्यू स्टोर होता है, जो कि कुबरनेट्स में डेटा को यूज यूज करता है, और उस डेटा को क्लस्टर में मैनेज करने का काम करता है, ठीक है। बेसिकली ये क्या होता है, हमारे पास क्लस्टर है मल्टीपल एप्लीकेशन में, यहाँ पे एग्जांपल में मैंने बताया है कि हमारे पास क्लस्टर में मल्टीपल नोड्स होते हैं एंड मल्टीपल मास्टर्स होते हैं, ठीक है। मल्टीपल नोड्स माने वर्कर नोड्स, ठीक है, और मल्टीपल मास्टर्स मतलब हमारे पास अभी तो एक मास्टर नोड है, ठीक है, मल्टीपल मास्टर नोड भी हो सकते हैं, ठीक है। सब तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो क्लस्टर का इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो सारे नोड पे, तो डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में, तो सारा चीज को जो स्टोर करने का काम कौन करता है? वो ईटीसीडी डेटाबेस स्टोर करने का काम करता है। और ये ही ईटीसीडी ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि क्लस्टर के अंदर, ठीक है, हाँ, कहाँ पे लॉक इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और इंश्योर करता है कि क्लस्टर में जो है सो कुछ भी कंफ्लिक्ट ना रहे, ठीक है, मास्टर के बीच या वर्कर नोड के बीच, ये सब, ये सारा काम ये ईटीसीडी डेटाबेस ही करता है। बेसिकली क्लस्टर के जो है सो डेटा को मैनेज करने का काम करता है, स्टोर करने का काम करता है ये, ठीक है, ईटीसीडी। शेड्यूलर्स क्या होता है? शेड्यूलर जो है सो मल्टीपल नोड पे सारे कंटेनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। शेड्यूलर सारे नोड पे, ठीक है, सारे नोड पे जितना भी कंटेनर रन कर रहा होगा, ठीक है, पॉड के अंदर, ठीक है, उसको वर्क डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। अगर मैंने मास्टर में कुछ वर्क दिया है, ठीक है, कि हमको इस पॉड का डिटेल निकालना है, ठीक है, मैंने मास्टर से पूछा ये चीज, तो मास्टर क्या करेगा? मास्टर जो है सो मास्टर के अंदर जो कंपोनेंट होगा शेड्यूलर, ठीक है, वो डिसाइड करेगा, ठीक है, कि कौन सा वर्कर नोड जो है सो ये डिटेल निकाल के ला के देगा, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि हम कुछ कोड क्रिएट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो शेड्यूलर ही डिसाइड करेगा कि हमारा जो मल्टीपल नोड के अंदर जो सारे कंटेनर्स हैं, तो उस कंटेनर पे जो वर्क कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, वो वर्क डिस्ट्रीब्यूट करने का काम शेड्यूलर करता है। जनरली शेड्यूलर देखता है कि कौन सा न्यू कंटेनर क्रिएट हुआ है, ठीक है, और नहीं हुआ है, ठीक है, कौन सा क्रिएट हुआ है और कौन सा क्रिएट नहीं हुआ है, और उस कंटेनर को नोड में असाइन करने का काम करता है। अगर हमारा कोई कंटेनर क्रिएट हुआ है, न्यूली क्रिएट हुआ है, तो उसको नोड असाइन करने का काम शेड्यूलर ही करता है, ठीक है, ये चीज है। तो यहाँ पे बस यही है, ये वर्क डिस्ट्रीब्यूट करता है और कंटेनर्स को नोड असाइन करने का काम करता है, ठीक है। कंट्रोलर क्या करता है? कंट्रोलर जो है वो ऑर्केस्ट्रेशन का मेन ब्रेन होता है। जैसे लिनक्स में कर्नल जो है सो वो क्या होता है? मेन होता है, ठीक है। विदाउट कर्नल लिनक्स जो है सो कुछ भी नहीं है, उसी तरह यहाँ पे कंट्रोलर जो है वो ऑर्केस्ट्रेशन का जो है मेन ब्रेन होता है, ठीक है, जो कि नोटिफाई एंड रिस्पॉन्स करता है कि कौन सा कंटेनर जो है या कौन सा एंड पॉइंट डाउन हो गया है, और कंट्रोलर ही डिसाइड करता है कि इस केस में जो सो न्यू कंटेनर क्रिएट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यही कंट्रोलर डिसाइड करता है, ठीक है, कि न्यू कंटेनर क्रिएट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये काम करता है। कंटेनर रन टाइम क्या होता है? अब हमारा कंटेनर जो है सो रन कहाँ करेगा? वर्कर नोड पे। वर्कर नोड पे जो है सो कंटेनर रन टाइम इंस्टॉल होना चाहिए। कंटेनर रन टाइम का कोई सॉफ्टवेयर, जैसे कंटेनर हो गया, डॉकर हो गया, या सीआरआई हो गया, ठीक है, या फिर रॉकेट हो गया, ये सब है। तो ये सब इंस्टॉल होना चाहिए सॉफ्टवेयर, ठीक है। कंटेनर रन टाइम होता क्या है? कंटेनर को रन करने में हेल्प करता है। यहाँ पे वही चीज मैंने लिखा है, कंटेनर रन टाइम अंडरलाइंग सॉफ्टवेयर, जो कंटेनर को रन करने का काम करता है, ठीक है। तो कंटेनर रन कहाँ करता है? वर्कर नोड पे, और वर्कर नोड पे हमको कंटेनर रन टाइम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। कंटेनर रन टाइम यही है, ठीक है, किस कंटेनर को रन करने का काम करता है, ठीक है।
हम लोग यहाँ पे डॉकर यूज करते हैं, ठीक है, एज ए कंटेनर रन टाइम कंटेनर डी, ठीक है। बट अनदर ऑप्शन भी है, जैसे रॉकेट हो गया, CRI हो गया, ETC, ये सब है, ठीक है। क्यूबलेट क्या है? ठीक है, क्यूबलेट जो है एक एजेंट है, ठीक है, जो कि क्लस्टर में हर नोड पे रन करता है। हमारा जितना भी क्लस्टर पे जो नोड होगा, ठीक है, ये चाहे वर्कर नोड हो या मास्टर नोड हो, हर नोड पे क्यूबलेट जो है सो इंस्टॉल होगा, और ये एजेंट का काम करते हैं। अगर हमारा वर्कर नोड 1 है, उस पे भी एक एजेंट होगा। वर्कर नोड 2 है, उस पे भी एक एजेंट होगा। मास्टर नोड है, उस पे भी एजेंट होगा, ठीक है। अभी वो क्या करता है, वो एजेंट इसलिए रहता है ना, ताकि हमारा जो है सो अगर मास्टर नोड वर्कर नोड एक दूसरे से बात करना चाहेगा, ठीक है, तो भाया एजेंट ही बात करेगा, ठीक है। ये चीज, वही चीज है यहाँ पे। क्यूबरनेट्स जैसे एक एजेंट है जो कि क्लस्टर में हर एक नोड पे रन करता है। एजेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमारा कंटेनर नोड में एक्सपेक्टेड रन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। और एजेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन देता है मास्टर नोड को कि हाँ, ये हमारा कंटेनर डाउन हो गया, ठीक है। हमारे नोड पे जैसे एक कंटेनर है वो डाउन हो गया है, ठीक है, चेक कर लो। तो तब जाके जो है सो वो मास्टर नोड जो है सो वो चेक करता है। तो ये एजेंट जो है सही काम करता है, वर्कर नोड से मास्टर नोड और मास्टर नोड से वर्कर नोड पे, ठीक है, वो मैसेज जो है सो या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है वो पास करता है। क्यूबसीटीएल क्या होता है? क्यूबसीटीएल एक टूल है, ठीक है, क्यूबरनेट्स का, जिसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं। और जब ये इंस्टॉल कर देते हैं टूल, तो हमको एक क्यूबसीटीएल, जैसे गिट इंस्टॉल करते हैं तो गिट कमांड आता है, डॉकर इंस्टॉल करते हैं तो डॉकर कमांड आता है, ठीक है। उसी तरह जो है सो क्यूबसीटीएल टूल इंस्टॉल करते हैं तो हमको क्यूबसीटीएल एक कमांड आता है, ठीक है। वही चीज है यहाँ पे, क्यूबसीटीएल एक टूल है क्यूबरनेट्स पे, जो एप्लीकेशन को डिप्लॉय और मैनेज करने के लिए काम करते हैं, ठीक है। हमको अगर हमको एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है तो क्यूबसीटीएल कमांड के थ्रू करेंगे। हमको अगर कुछ भी मैनेज करना है, जैसे पॉड को ही मैनेज करना है, तो पॉड को मैनेज करने का मतलब क्या, पॉड को मतलब क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो जो भी करेंगे हम लोग क्यूबसीटीएल कमांड के थ्रू ही करेंगे। जैसे लिखेंगे क्यूबसीटीएल गेट पॉड्स, तो हमारा पॉड का डिटेल दिखा देगा। क्यूबसीटीएल गेट नोड्स, हमारा नोट्स का डिटेल दिखा देगा। तो ये सब सारा चीज है। तो क्लस्टर का इंफॉर्मेशन जानना है अगर, ठीक है, या अदर नोड का स्ट्रक्चर स्टेटस देखना है, या बहुत सारे चीज जितना भी है, तो क्यूबसीटीएल कमांड का यूज करके हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने वही लिखा है, क्यूबसीटीएल का कमांड यूज करके हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्यूबसीटीएल रन हेलो मिनी क्यूब, ठीक है, ये क्लस्टर में डिप्लॉय कर देगा, ठीक है। यहाँ पे क्यूबसीटीएल क्लस्टर इन्फो, ठीक है, क्लस्टर इन्फो दिखा देगा। क्यूबसीटीएल गेट नोट्स, तो ये सारे नोट्स को देखने के लिए ये काम करता है। अब है पॉड्स। पॉड क्या होता है, ठीक है, तो पॉड बोले या पॉड्स बोले, ठीक है। पॉड क्या होता है? पॉड एप्लीकेशन है। पॉड एप्लीकेशन का एक सिंगल इंस्टेंस होता है जो सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट होता है क्यूबरनेट्स में। और सेम एप्लीकेशन के लिए हम लोग न्यू पॉड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, विथ अ न्यू इंस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि सेम पॉड के नाम से हम लोग दो इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर पॉड के पास कैपेसिटी नहीं है एडिशनल पॉड के लिए, तो हम लोग एडिशनल पॉड क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा जो नोड है उस पर कैपेसिटी नहीं है, स्टोरेज फुल हो गया या कुछ भी हो गया, ठीक है, तो वो दूसरे इंस्टांस पे जाके, ठीक है, दूसरे नोड पे जाके, ठीक है, वो जो है सो यहाँ पे लिख रहा है वही हम लोग दूसरे इंस्टांस पे हम लोग पॉड को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि फिजिकल कैपेसिटी एक्सपेंड होगा क्लस्टर का, ठीक है। और ये क्या होता है कि 1 to 1 मैपिंग होता है। पॉड क्या होता है? 1 to 1 मैपिंग होता है, किससे? रनिंग कंटेनर के साथ, ठीक है। तो 1 to 1 मैपिंग होता है किससे? रनिंग कंटेनर के साथ, ठीक है। और हमारे एप्लीकेशन में इससे क्या होगा कि 1 to 1 मैपिंग है ना, इससे क्या होगा कि लोड बढ़ेगा, ठीक है, तो नया पॉड क्रिएट कर देगा, ठीक है, जिससे हमारा कंटेनर स्केल अप होगा, ठीक है। यानी कि पॉड अगर क्रिएट होगा, पॉड बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, इस तरह से पॉड क्रिएट होता जाएगा और बढ़ता जाएगा। इसका मतलब हमारा कंटेनर स्केल अप हो रहा है, ठीक है। अगर लोड घट गया है तो हमारा 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, ठीक है। अगर घटता गया, ठीक है, तो ये हमारा स्केल डाउन हो रहा है, ठीक है, लोड कम होने पे। यही चीज है पॉड, ठीक है। और हमारा कंटेनर जो है वो रन करता है, वो पॉड के अंदर ही रन करता है, ठीक है। मल्टी कंटेनर पॉड्स क्या होता है? ठीक है, मल्टी कंटेनर पॉड्स मैंने अभी जस्ट बोला कि कंटेनर जो है वो पॉड के अंदर रन करता है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, ये 1 to 1 मैपिंग होता है। हम लोग मल्टीपल कंटेनर पॉड्स भी रन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि एक ही पॉड में हम लोग मल्टीपल कंटेनर्स, जैसे सपोज एक फ्रंट एंड का पाइथन कंटेनर हो गया, एक बैक एंड का जो है एसक्यूएल कंटेनर हो गया, दोनों को साथ में क्रिएट करते हैं। सपोज पाइथन वेब एप्लीकेशन है, उसको डेटाबेस भी चाहिए, ठीक है। तो अगर मेरा एक नया पॉड क्रिएट होता है,
तो हमारा पाइथन का जो कंटेनर क्रिएट होगा उसके साथ साथ एसक्यूएल का भी क्रिएट हो जाना चाहिए। अगर कोई एक डाउन हो गया, ठीक है, एसक्यूएल डाउन हो गया चाहे पाइथन का ही डाउन हो गया, तो दोनों डाउन हो जाएगा। हमारा यहाँ पे वही चीज मैं लिखा हूँ, ये क्रिएट कर सकते हैं दोनों एक साथ, जिससे जब भी न्यू पॉड क्रिएट होगा उससे सारे एप्लीकेशन साथ में क्रिएट होंगे। और अगर कोई एक डिलीट हुआ, कोई एक भी डिलीट हुआ, ठीक है, तो बाकी का भी ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने बस दो ही बताया है, पाइथन और एसक्यूएल। हम चाहे तो इस पे मल्टीपल भी लगा सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल पॉड्स मतलब अगर हमारा जो सो कोई एप्लीकेशन जो है सो जिसमें चार पांच एप्लीकेशन को यूज कर रहा है, तो सारा का जो है सो हम लोग एक एक यूज करके, और सारे मतलब ये जैसे एसक्यूएल हो गया, पाइथन हो गया, इस तरह से और भी जो है एसक्यूएस हो गया या फिर एनसीबल हो गया, सारे को जो है सो हम लोग सारे का कंटेनर यूज करके हम लोग एक पॉड में क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही चीज है, एक पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर क्रिएट हो रहा है, उसी को बोलते हैं मल्टी मल्टी कंटेनर पॉड्स, ठीक है। ये चीज है, तो ये सब हम लोग देखेंगे डिटेल में विथ हैंड्स ऑन, ठीक है। अभी मैंने बस बेसिक बताया यहाँ पे कि कंटेनर क्या होता है, ठीक है। डॉकर इमेज और डॉकर कंटेनर में क्या अंतर है, ठीक है। कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन क्या होता है, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल कौन कौन सा है, क्यूबरनेट का आर्किटेक्चर में नोड किसको बोलते हैं, क्लस्टर किसको बोलते हैं, मास्टर किसको बोलते हैं, मास्टर नोड वर्कर नोड में क्या डिफरेंस है। और जो हमारा कंपोनेंट होता है मास्टर नोड का कंपोनेंट एपीआई सर्वर ईटीसीडी, ठीक है, कंट्रोलर शेड्यूलर ये है। या फिर वर्कर नोड का जो हमारा कंपोनेंट है वो क्या होता है। फिर हम लोगों ने डेप्थ में देखा कि नोड क्या होता है, क्लस्टर क्या होता है, मास्टर क्या होता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि एपीआई सर्वर क्या होता है, ईटीसीडी डेटाबेस क्या होता है, ठीक है, सर्विस क्या होता है, शेड्यूलर क्या होता है, कंट्रोलर क्या होता है, कंट्रोलर कंटेनर रन टाइम क्या होता है, क्यूबलेट क्या होता है, क्यूब सीटीएल क्या होता है, पॉड्स क्या होता है, और मल्टी कंटेनर पॉड्स क्या होता है। ये मैंने अभी बस बेसिक बताया क्यूबरनेट्स में, ठीक है। तो बेसिक इसलिए बताया कि क्यूबरनेट्स को पढ़ने के लिए, ठीक है, हम उसमें जो जो रिक्वायर्ड, ठीक है, बेसिक होता है, ठीक है, वो पहले जानना होगा। डिटेल में हम लोग देखेंगे कि पॉड्स किसको बोलते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, कैसे डिलीट करते हैं, सारा चीज विथ हैंड्स ऑन देखेंगे। अभी बस एक ओवरव्यू बता दिए कि क्यूबरनेट का आर्किटेक्चर क्या होता है, ठीक है, और क्या क्या बेसिक टर्म होता है, ठीक है। ताकि ये हमको क्यूबरनेट्स पढ़ने में हेल्प करेगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।